ब्रह्मैकमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते जनाय। ओम शांति शांति शांति। हम सर्वसाधारण क्योंकि अत्यंत अधर्मात्मा, अन्यायकारी, दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति भी परमात्मा को प्राप्त करने, मोक्ष को प्राप्त करने के विषय में किस प्रकार प्रयत्न करे, क्या प्रयत्न करे, इसी विषय में विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने उसके लिए 3 जो उपाय बतला दिए, उनमें से तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान यानी क्रिया योग। क्रिया करना ही योग है। क्रिया क्या है? तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है, इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। पहले ईश्वर, उसके पश्चात ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर क्या है? महर्षि ने पहले पाद में बतलाया है, ईश्वर के स्वरूप को बतलाया। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, इनसे अपरामृष्ट। क्लेश, अविद्यादि क्लेश। कर्म, सत असत, सदसत, ना सत असत, इन कर्मों को। विपाक, कर्म के विपाक को, फल को, उनसे होने वाले आशयों को, वासनाओं को, इनसे रहित व्यक्ति परमात्मा होता है। इनसे संबंध उसका परमात्मा का ना कभी था, ना है, ना होगा। जिससे संबंध है वो जीवात्मा। और महर्षि पतंजलि ने अपने शास्त्र के लिए जितना आवश्यकता उतना ही ईश्वर का लक्षण बतलाया। सभी शास्त्रकारों ने अपने शास्त्र के लिए जिस प्रकार जितना आवश्यक है उसी प्रकार का लक्षण उतना ही बना दिया। और वेद में परमात्मा का पूर्ण स्वरूप का वर्णन है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने संक्षेप में 4 बातों में बता दी उसको। संसार को बनाने वाला, संसार को बनाकर संसार को चलाने वाला, और समय आने पर, शिथिल होने पर इसका प्रलय करने वाला, और जीवों के कर्मों का यथावत फल देने वाला। स्वामी सत्यवती ने इसमें जो अव्यक्त था वही व्यक्त कर दिया, वेद का जान देना वाला परमात्मा। परमात्मा जैसा मिट्टी से कुम्हार घड़ा बनाता ऐसा नहीं बनाता। जैसा लोहे का गोला है, उसको अग्नि में डालने से अग्नि बाहर विद्यमान भीतर पहुंच जाता है, उसके एक एक अणु को हिला देता है, गतिमान कर देता है, और बाहर भीतर रहकर उसको अत्यंत प्रभावशील कर देता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा संसार के बाहर, संसार के भीतर समस्त पदार्थों के बाहर भीतर
शरीर के बाहर, शरीर के भीतर, मन के बाहर, मन के भीतर, आत्मा के बाहर, आत्मा के भीतर। तो मनुष्य परमेश्वर का परिधान शरीर में विद्यमान आत्मा में ही करता है, आत्मा से बाहर नहीं। शरीर में परिधान नहीं होता, मन में परिधान नहीं होता, आत्मा में होता परिधान। आत्मा में ही परमात्मा का साक्षात्कार करता, बाहर नहीं करता। तो परिधान का क्या अभिप्राय है? प्रणिधान, विशेष रूप से, पूर्ण रूप से रखना। अर्थात मनुष्य अल्पज्ञ होने से शरीर धारण करता है और कर्म करके कर्म के फल का अनुभव करता है, परमात्मा फल दे देता है। अल्पज्ञ होने के कारण से उसका जड़ पदार्थों से, शरीर से, मन से, इंद्रियों से संबंध होने से इनको अपना मानता है। इनसे जो भी प्राप्त करता है उसको अपना मानता है। घर है, भूमि है, राज्य है, पशु है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, प्रतिष्ठा, सबको अपना मानता है। तो है नहीं। यदि परमात्मा संसार को ना बनावे, संसार को बनाकर माता पिता को ना बनावे, माता पिता को बनाकर जन्म न देवे, जन्म देकर शरीर को सुरक्षित न रखे और जान न देवे, पुरुषार्थ करने के लिए समस्त साधन न देवे, तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। यह सारा का सारा परमात्मा का बनाया हुआ। मनुष्य जीवित है तो परमात्मा के बनाए हुए वायु को लेकर जीवित है, खाता है तो परमात्मा के बनाए पदार्थों को लेकर खाता है, करता है तो परमात्मा के दिए हुए हाथों से, मन से, इंद्रियों से कार्य करता है। किंतु इनको अपना मानता है। इनको ये समझ ले कि ये न पहले मेरे थे, न अब है, न आगे मेरे रहेंगे। ये सारे के सारे परमात्मा के हैं, परमात्मा के हैं। परमात्मा अपनी दया से, अपनी कृपा से मेरा हित चाहकर मुझे शरीर बना कर दे देता है और जान दे देता है। मैं परिश्रम करूं और बंधनों से मुक्त हो जाऊं। इस प्रकार वो इन सबको परमात्मा का जानता है, मानता है, उसी प्रकार व्यवहार करता है। और वो ये मानता है कि मैं परमात्मा की आज्ञा से ही अपने जीवन को चलाऊं, परमात्मा की आज्ञा का पालन करूं। परमात्मा की आज्ञा का पालन क्या होता है? हे परमात्मा, ये सारा का सारा संसार तूने बनाया है, तू ही चलाता है, तू ही इसको बिगाड़ता है, फिर नया बनाता है, जीवन के कर्मों का फल देता है, जान देता है। इस प्रकार तू रक्षक है और तू इन समस्त पदार्थों को देकर अपनी ओर आने के लिए, अपने को जानने के लिए सहायता करता है। मैं अल्पज्ञ होकर सहायता प्राप्त नहीं कर पाता, अल्पज्ञ होकर संसार के पदार्थों को अपना मान लेता, बंधन में आ जाता हूँ। तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ये धन है, ये भूमि है, आपका दिया हुआ मानकर व्यवहार करूँगा। यदि मनुष्य अपना मानता है, परमेश्वर का नहीं मानता, तो राग द्वेष से युक्त हो जाता, अपने परिवार वालों का ही, अपने अभिष्ट व्यक्तियों का ही हित करता, सबका हित नहीं कर सकता। तो परमात्मा का मानता है तो पक्षपात नहीं कर सकता, सबका हित चाहता है। तो इस प्रकार परमात्मा का जानकर समस्त पदार्थों से अपना हित चाहता है, दूसरों का हित चाहता है, करता है। इसको कहते हैं ईश्वर परिधान। समस्त भाव परमात्मा, जो भी मैं विचार करता हूँ, जो भी सोचता हूँ, आपकी कृपा से, आपके दिए हुए साधनों के आधार पर ही करता हूँ। आपके दिए हुए साधनों के बिना, ज्ञान के बिना मैं मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और परमेश्वर के मार्ग के अनुसार चलता है, उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। जैसा एक व्यक्ति
पूर्ण रूप से अपने स्वामी को समर्पित करके कोई काम करता है तो जैसा वो करता वैसे जीवात्मा करता करे तो कर्म के बंधन से नहीं आता और अविद्या अज्ञान से संबद्ध नहीं होता, मुक्त हो जाता। इस प्रकार करते कराते वो भी निष्काम कर्म अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयत्न करता हुआ वो मोक्ष का भागी बन जाता। तो ये क्रिया योग है, ये क्रिया ही योग है। इस क्रिया योग से क्या होता है, समाधि की प्राप्ति हो जाती है, समाधि के लिए समर्थ हो जाता है। और क्या होता है उसके साथ क्लेशों का दमन करता, क्लेशों को दग्ध कर देता। क्लेशों को दग्ध करने के लिए, समाधि की प्राप्ति के लिए यह क्रिया योग है। इस प्रकार मनुष्य तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर अनुधान के रूप में योग का अभ्यास करता है तो शनि 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 वो संपूर्ण योग को जानता है और संपूर्ण योग के अंगों को अपना लेता है और संपूर्ण योग के अंगों का अनुष्ठान करके वो मोक्ष का भागी बन जाता है।